सोनम वांगचुक की तबीयत इस समय कैसी है? सोनम की तबीयत कल भी ठीक थी और आज भी ठीक है। वो बहुत वीक है, मसल मास लूज कर रहे हैं और वो तो 20 डेज के फास्ट के लिए है, पर जो वाइटल्स होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल्स या पोटेशियम लेवल्स या हार्ट ईसीजी वगैरह वो बिल्कुल ठीक हैं। सो ये कोई नेसेसिटी नहीं थी उनको हॉस्पिटलाइज करने की। एंड आज भी सुबह उनके बाकी सब ठीक हुए हैं टेस्ट, पर सिर्फ एक ही मेजर जो है वो कह रहे हैं कि लो है 2.94 जो कि पोटेशियम है, जो कल 4.3 था। तो ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है अनलेस किसी को वॉमिटिंग हुआ हो या डायरिया हुआ हो, जो कि सोनम को नहीं हुआ। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 4.3 से सडनली 2.9 नहीं आता। इसीलिए हम चाहते थे कि एक थर्ड पार्टी लैब से एक सेकेंड ओपिनियन ले, पर वो ये अलाउ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर की लैब को हम नहीं आने देंगे। तो हमने कहा कि आप अपना ही सैंपल हमें निकाल के दीजिए, हम बाहर से टेस्ट करवाएंगे। तो वो भी सुबह से 3 घंटे मुझे वेट करवाया नहीं दे रहे। और फिर मैंने कहा ठीक है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट तो फिर हमें डिस्चार्ज कर दो, बिकॉज वी विल गो टू अ प्लेस वी आर जहाँ हम कंफर्टेबल हैं, जहाँ हम ट्रस्ट करते हैं। तो उनकी तबीयत ऐसी कुछ तो उन्होंने क्या बताया? डिस्चार्ज की बात पर अस्पताल ने क्या बताया? अभी भी वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आज सुबह से हुआ है अब तक, जो आप देख रही हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? कि ये फेयर प्ले तो नहीं है। अगर ये फेयर प्ले होता तो हमें इन्फॉर्म किया जाता कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। और ऐसे उठा के उनको, वो सोनम बता रहे थे कि बहुत बुरे तरीके से उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और यहाँ लेके आए। तो अगर ये सही तरीके से उनके हेल्थ के लिए किया जा रहा होता तो इस तरीके से नहीं होता और इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती। जो भी हम रिपोर्ट्स मांगते हैं वो हमें मिलता, जो भी हम किसी से ओपिनियन लेना चाहते हैं वो दिया जाता। तो कुछ तो यहाँ छुपाने की कोशिश हो रही है, या कुछ ऐसा है जो हमें इस हॉस्पिटल को ट्रस्ट करने पर ना ट्रस्ट करने पर मजबूर कर रहा है। मेरे आखिरी सवाल है, दिल्ली पुलिस ने ये बयान दिया है कि जो उन्होंने किया है वो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत किया है और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के अंडर किया है। कुछ समय पहले बीजेपी के एक लीडर ने भी इसे ट्वीट करके कहा था कि उन जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है वो दरअसल सोनम वांगचुक का रेस्क्यू है, ये उनका शब्द है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्हें पहले सोनम को और मुझे पूछना चाहिए हमें रेस्क्यू की ज़रूरत है कि नहीं। अगर हमें रेस्क्यू की हमें तो ज़रूरत नहीं है, शायद उन्हीं को अपने आप को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, जो उनके ऊपर बेशर्मी का धब्बा लगने जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नहीं हुआ। हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी। उसमें बस ये कहा गया था कि सोनम को मॉनिटर करना है। और जब इन्होंने सुबह लाया तब तो कल का हिसाब से पोटेशियम 4.3 था। वो तो यहाँ आने के बाद कह रहे हैं कि इनकी लैब में 2.9 हुआ है। तो किस बेसिस पे उनको यहाँ लाया गया है? तो ये बिल्कुल रेस्क्यू तो था ही नहीं। उनको वो जिस मकसद के लिए वहाँ बैठे थे उसको डिस्टर्ब करने का ही उनका मकसद था। और अभी भी यहाँ इतनी सारी पुलिस इकट्ठी की हुई है, हर फ्लोर पे पुलिस है। हमें हमें सोनम के जो हमारी फ़ोन हमें नहीं ले जा रहा दिया जा रहा। जब हम उनको मिलने जाते हैं हमारा फ़ोन कहते हैं बाहर रख के जाओ। और क्यों, क्या रीजन है? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। फिर दे आर नॉट अलाउिंग, हमारे जो लोग हैं उनको जो हमारे लॉयर्स हैं उनको नहीं अलाउ कर रहे, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको नहीं अलाउ कर रहे। सिर्फ जो हमारे सोनम के भाई हैं उनको अलाउ किया है। आप मिली हैं उनको? हाँ, मुझे तो ऑफ कोर्स मैं सुबह ही आ गई थी 8 बजे, बट मेरे को कुछ करने नहीं दिया जा रहा कि मैं या तो कहीं और से टेस्ट करवाऊँ। आपने अभी मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि सरकार की तरफ से कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिए या सोनम जी के लिए ओपन नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगी? कि हमेशा एक स्टेट्समैनली गवर्नेंस करें और डायलॉग करें लोगों के साथ। जब लोग अपने मुद्दे उठाते हैं तो वो जेन्युइन होते हैं, सारे एंटी नेशनल या चाइनीज़ एजेंट नहीं होते। जेन्युइन लोगों को परेशानी होती है, वो मुद्दे उठाते हैं। तो उसको अपने कंट्रोल मीडिया के थ्रू दबा देना या उसको एंटरटेन नहीं करना, ये कि किसी भी गुड गवर्नेंस के लक्षण नहीं है। तो अगर गुड गवर्नेंस करना है तो ट्रांसपेरेंसी हर सिस्टम में लानी चाहिए। पिछले साल भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी तो मैंने देखा कि हर जगह पर हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, जस्टिस, गुड गवर्नेंस, ये सब अगर हम फॉलो नहीं करेंगे
तो बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस इसको हमें दिखने को मिलेगा। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।